हनुमान जी ने अब हाथ जोड़कर विभीषण जी से कहा, हे विभीषण जी, अब मुझे कृपा करके ये बताइए मेरी मैया कहाँ है, जिनकी खोज करता हुआ मैं यहां तक पहुंच गया। अपने मैं स्वामी का संदेश उनको सुनाना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। मेरे नेत्र बड़े तड़प रहे हैं, मेरा हृदय बड़ा व्याकुल है। अब ये बताइए मेरी मैया कहाँ मिलेगी। आप तो इस लंका में रहते हैं, आपको तो सब पता होगा। तो विभीषण जी ने कहा, पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि सनक जनक सुता तह रही। सारी कथा विभीषण जी ने सुना दी कि रावण हर के लाया। अभी तक देखो आपको भी लग रहा होगा कि हमने कल कहा कि लंका का कोना कोना छान मारा हनुमान जी ने, तो मां का पता नहीं चला। तो क्या जिस जटायु के भाई का क्या नाम बताया था, भूल गए, सुपाति, संपाति। संपाति जी ने जबकि देखकर बता दिया था कि जानकी जी को उसने अशोक वाटिका में रख रखा है दुष्ट रावण ने, तो विभीषण जी हनुमान जी अभी तक अशोक वाटिका क्यों नहीं घूमे। तो आपको बता दे, अशोक वाटिका कोई आगे नहीं पड़ी थी। अशोक वाटिका, वैसे दो वाटिका का वर्णन आया रामचरितमानस में, लंका में अशोक वाटिका और जनकपुर में, बोला करो, पुष्प वाटिका। कौन सी वाटिका? वहां जहां पहली बार जानकी जी का 4 मिले 64 किले। जानकी जी का मिलन किससे हुआ था? श्री राम से दूर से नैन मिले थे, बस 4 मिले 64 खिल गए थे। तो मन ही मन सोचा बस यही मेरे पति बने, बस पति रूप में यही प्राप्त हो। मां से आके स्तुति गान कर ली थी, बस दिल में बिठा ली थी छवि। तो जनकपुर में पुष्प वाटिका थी और रावण की नगरी लंका में अशोक वाटिका। ये अशोक वाटिका बड़ी सुरक्षित थी, कई उपवन के बीच में थी अशोक वाटिका। और पर्सनल, पहले जो राजा होते थे ना, अपनी पर्सनल एक वाटिका बनाते थे, उपवन बाग, वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। चारों तरफ राक्षस और डरावनी राक्षसों का पहरा था वहां पर अशोक वाटिका में। जाना कोई इजी नहीं था। हम तो हो आए अशोक वाटिका अब तो। और अशोक वाटिका में बैठकर हमने उसी पेड़ के नीचे, अशोक पेड़ के नीचे सुंदरकांड का पाठ करके आए 2 साल पहले। कोविड से पहले गए थे आशा जी, हैं 2020 में या 21 में। उसी अशोक पेड़ के नीचे हम सुंदरकांड का पाठ किया वहां बैठकर, बड़ा आनंद आया। आज भी हनुमान जी का वहां चरण चिन्ह है, अभी आप सुनेंगे जब जानकी अम्बा के पास पहुंचेंगे। तो हनुमान जी क्यों नहीं वहां तक पहुंचे? क्योंकि वो वाटिका बड़ी अंदर थी, सब उपवन के अंदर थी, और चारों तरफ राक्षस और राक्षसों का कड़ा पहरा था, कड़ा। हनुमान जी नहीं चाहते थे कि मुझे कोई पहचान ले तो मेरी मां को कहीं और लेकर गुप्त स्थान पे ले जाए। इसलिए भीषण जी से कहा, कृपा करके अब ये बताइए जानकी अम्बा कहां मिलेगी। तो भीषण जी ने सारी कथा सुना दी। जय विधि जनक सुता तह रही, कि जनक सुता यानी जनक जी की पुत्री जानकी जी, सीता मैया, कैसे रावण ने उनको अशोक वाटिका में किस प्रकार बिठा रखा है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी ज्यों जानकी माता। हनुमान जी का हृदय बड़ा व्याकुल, तड़प रहे। बोले, हे भक्तराज, अब आपने ये तो बता दिया कि चारों तरफ राक्षस है, राक्षसों का पहरा है, अशोक वाटिका में है मेरी मां। मुझे तो एक बात बताओ कि मैं अपनी मैया तक पहुंचूं कैसे। बस
मैं उनको देखना चाहता हूं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि मैं सीता मैया तक कैसे पहुंचूं। यहां तक तो मैं आ गया और मैंने आपको भगवान का भक्त समझकर सारी अपनी गाथा भी बता दी। अब तो मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे कोई युक्ति बताइए, कोई रास्ता बताइए, क्योंकि विभीषण जी ने कहा वो लंका, वो अशोक वाटिका इतनी सिक्योर है, इतनी सुरक्षित है, रावण के अलावा या रावण के परमिशन के बिना वहां कोई एंट्री नहीं कर सकता। मैं भी नहीं जाता हूं वहां। विभीषण जी ने कहा केवल रावण जाएगा बस, या फिर जिसको रावण ले जाना चाहे वो जाएगा। तो जुक्ति बता रहे हैं विभीषण जी, आइए आगे पाठ करें। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयो पुण्य तहवा, करि सोई रूप गयो पुण्य तहवा, वन अशोक सीता रह जयवा, वन अशोक सीता रह जहवा, देखि मनि मौकीन प्रणामा, देखि मन ही मौकीन प्रणामा, बैठे बीति जात निस जामा, बैठे बीती जात निस जामा, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने जब प्रार्थना की कि मुझे रास्ता बताओ, मुझे कोई युक्ति बताओ, तो जुक्ति विभीषण सकल सुनाई। सारी युक्ति हनुमान जी को विभीषण जी ने बता दी, क्योंकि उनको तो सारे रास्ते पता थे ना। अब जिस नगर में कोई रहता हो, घर के 8 द्वार हो, कौन सा रूम किसका है सबको पता ही होता है। तो विभीषण जी थे तो उसी नगरी के, और रावण के भाई थे। तो युक्ति बता दी कि आप कैसे कैसे अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे युक्ति बता दी ऐसे ऐसे जाओ। चल्यों पवन सुत विदा कराई। तब पवन पुत्र पवन देव के सुत हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर चल पड़ते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं एक क्षण भी और नहीं ठहर सकता। हनुमान जी सोच रहे हैं मेरी मैया कैसी, देखा भी नहीं देखो सीता जी को, मां को देख, कितनी कठिन परीक्षाएं थी हनुमान जी की। प्रभु श्री भगवान कृष्ण का कार्य तो बड़ा सरल था, सहज था, वो तो सबको जानते थे, उनके अपने परिवार के थे। पर हनुमान जी को जहां भेजा जा रहा है वो किसी को नहीं जानते, अनजान, यहां तक कि सीता मैया को कभी नहीं देखा। चलो पवन सुत विदा कराई। तो कैसे जा रहे हैं विदा लेकर? करी सोई रूप ग्यो पुण्य तहवा। अभी तक तो विभीषण जी के सामने तो प्रकट हो गए थे ना हनुमान जी के रूप में, अब फिर वही अपना रूप बना लिया, छोटा वानर रूप। वन अशोक सीता रह जयवा। अब अशोक वाटिका की तरफ चल पड़े, जहां विभीषण जी ने बताया कि जानकी अम्बा विराजमान है अशोक वृक्ष के नीचे। ध्यान से सुनना हनुमान जी की क्या स्थिति होने वाली है। देखी मनी मौकीन प्रणामा, बैठी बीती जात निसी जामा। वहां जाकर अशोक वृक्ष के नीचे देखा जानकी अम्बा विराजमान है। और हनुमान जी गुप्त रूप से अभी सामने नहीं जा रहे, गुप्त रूप से अशोक के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। मेरी मां इतनी दुखी, इतनी परेशान, बिल्कुल कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, बैठे बीती जात निसी जामा। विचार करते करते सारी रात बीत रही है हनुमान जी को। और हनुमान जी ने देखा कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, किस प्रकार मेरी मां का शरीर बिल्कुल कृश हो गया है, दुर्बल पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है। जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और अपने मन में, हृदय में रघुनाथ जी का वो स्मरण करती रहती हैं।
निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुख देखी जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने अपनी माँ की तरफ देखा, यही सीता मैया है जो श्री राम का आह्वान कर रही हैं, बुला रही हैं, गुण गा रही हैं प्रभु श्री राम के। उनके नेत्र तो अपने पैरों की तरफ झुके हुए थे नीचे, और हृदय में स्मरण श्री राम का था। जानकी अम्बा की क्या हालत थी उस समय। पराए देश में हरण की गई और श्री राम का कोई संदेश नहीं। आए दिन रावण सताता है, आए दिन राक्षस राक्षसियां सताती हैं। सीता मैया बड़ी दुर्बल पड़ गई, उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। अपने श्री राम का स्मरण करती हैं और रोकर कह रही हैं आज श्री राम से,